नाज़रीन, PTV न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपको बताते चले कि नौमुंतखब चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में जो है वो सेनेट का इजलास जारी है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, जबकि गिनती जारी है। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमती इत्तेहाद के जो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी हैं और अपोजिशन के अब्दुल गफूर हैदरी हैं वो इस वक्त मद्दे मुकाबले हैं। और देखना यह है कि दोनों में से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मार्का कौन मार के ले जाता है। जी बिल्कुल सदफ, और जैसे आपने खुद भी बताया कि डेप्टी चेयरमैन का इंतखाब जो है वो चल रहा है, मार्का जारी है। गफूर हैदरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आफरीदी साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। अगर तो वही वोटों का तनासुब रहा, उसी तरह वोट मुस्तरद हुए तो फिर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो जीत सकेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर अफजल हुसैन साहब मौजूद हैं और उस्मान बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल है सबसे पहले बसरा साहब आपसे कि अददी अक्सरियत तो नहीं थी आपकी ऐवान बाला में, लेकिन फिर भी आप जीत गए, कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। देखिए, आज का जो इलेक्शन है ये हर दो तरह से पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इसमें पैगाम है। नंबर वन, आपने कहा कि हमारी अददी अक्सरियत नहीं थी। हमने, मेरे वज़ीर आज़म ने हुकूमत होते हुए, तमाम वसाइल होते हुए, तमाम माजी की गंदी रवायात के सामने होते हुए भी आज अपने वोट थे हमारे 48, हमारे वोट रहे 48। हमने ईवान के माथे पे लगे हुए कलंक के टीके में कोई इजाफा नहीं किया। आज हमारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस टीके को धोने की कोशिश की। हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, हमने कहीं पैसा नहीं दिया, हमने पंजाब का कोई फंड किसी को जाके रिश्वत के तौर पे नहीं दिया। आज आपने देखा कि सादिक संजरानी के बेटे ब्रीफकेस लेके लोगों को वोट ज़ाया करने के तरीके नहीं बताते फिरे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जितने वोट थे हमारे लोगों को उतने वोट मिले। लेकिन देखिए वो क्या खूबसूरत बात है कि धोखा जो होता है कभी भी अपनी असल को नहीं छोड़ता। यूसुफ रज़ा गिलानी हार वाले जो हैं, पहले तुर्की का हार उनकी किस्मत में आया और वो शर्मिंदगी पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखी। फिर आज सेनेट की हार वाले यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज देखिए कि पाकिस्तान के लोगों ने देखा, हुकूमत होने के बावजूद हमने कोई मेल प्रैक्टिस नहीं की। हमने कोई एक आप कदम नहीं बता सकते कि हमने एक वोट भी एक्स्ट्रा लेके इस जमहूरियत को, इस निज़ाम को दागदार किया हो। लेकिन आज मेरे वजीर आज़म की 24 साल की जो एक स्ट्रगल थी, जिसके बॉटम लाइन ये रही कि पाकिस्तान की वाने बाला में पैसा चलता है, जिसकी बॉटम लाइन थी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसको वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया है फ्री फेयर इलेक्शन का, लेकिन ओपन बैलेटिंग नहीं करवाई गई। आज वो गड़ा जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने खोदा था, आज उसके वालिद साहब उसके अच्छा, अंदाजा क्या है बसरा साहब, अंदाजा क्या है कि वो जो 8 वोट मुस्तरद हुए हैं वो गलती से हो गए या उन्होंने जानबूझ के गिलानी साहब को हरवाना था? देखिए, मैं इसको हरवाना नहीं कहूँगा। पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट के अंदर चुनिंदा लोग जाते हैं, इसमें को आम कोई खलंडरे लोग तो जाते नहीं हैं। पाकिस्तान के ऐवान बाला के लोगों का ज़मीर जागता है, जाग उठा। उन्होंने पाकिस्तान में एफेड्रेन माफिया, तुर्की और तोशा खाना में आने वाले गरीबों मस्कीनों के नाम पे हार के चोर और पाकिस्तान की जमहूरियत के माथे पे कलंक का टीका यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं दिया। उन्होंने वोट ज़ाया कर दिया। हमारे 48 वोट तो इंटैक्ट हैं। आपके लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आपके सेनेटर्स ने, आपकी इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स ने अपने ज़मीर के सामने सुरखरू होना पसंद किया। लेकिन आज मैं ज़रा दोबारा, बड़ी बगलें बजाते रहे लोग जहाँ पे फिक्री रहनुमाई करने वाला जिनके ऊपर फ्रीजा था, वो बड़ी बगलें बजाते थे। फिक्री बददियानत लोग जब हफीज़ शेख हारे। आप मुझे बताएं कि आज पूरी कौम देख रही है, क्या आज ओपन बैलेट का, ट्रेसेबल वोट का, वजीर आजम का नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में नहीं गूंज रहा? क्या आज वही जो सेनेट का इलेक्शन है चीख चीख के नहीं कह रहा कि अगर आज ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होता तो मामला बेहतर होते? आज हमने अमली तौर पे हुकूमत ने जिसके हेड, जिसके कायद इमरान खान है, कौम को बताया कि इक्तदार होते हुए भी इकदार की पासदारी कैसे की जाती है। एक वोट भी अपोजिशन का किसी भी तरगीब को दिए बगैर
एक वोट नहीं लिया। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की स्पिरिट है कि आप इंड्यूस नहीं कर सकते, आप ब्राइब नहीं कर सकते, आप रिश्वत नहीं दे सकते, मेरे वजीर आजम ने उसकी अमली तफसीर बने। आज अगर एक वोट भी मेरी अद्दी ताकत से, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा होता तो मैं आज आपके सामने किस तरह बैठा होता। मुझे मेरे वजीर आजम ने फख्र का मौका दिया, इस निजाम को तवाना होने का मौका दिया, सेनेट को सुरखरू होने का मौका दिया। लेकिन आप याद रखिए, सेनेट के माथे पे लगा कलंक का टीका जो ब्राइब की सूरत में, रिश्वत की सूरत में, फंड्स के इस्तेमाल की सूरत में और लोगों को रात के अंधेरे में अपने रिश्वत और माले हराम के बलबूते पे हफीज शेख के एपिसोड में देखने को मिला। आज कौम रिलीफ महसूस कर रही है। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इससे पहले भी जो है वो ओपन बैलेट के जरिए जो है वो इलेक्शंस करवाने के लिए, सेनेट के इंतखाबात भी और इसके साथ साथ जो है वो आम इंतखाबात को भी करवाने के लिए कहा कि शो ऑफ हैंड्स ओपन बैलेट के जरिए जो है वो किया जा सके। रिजल्ट जी, the result of the election has been received. The detail of the votes which are total number of the vote casted 98, number of valid votes 98, number of rejected vote कोई नहीं। Senator Maulana Abdul Ghafoor Edri received 44 votes. Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. According to the results, Senator Mirza Mohammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9, read with Rule 10 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. जी, Senator Mirza Mohammad Afridi साहब तशरीफ लाएं, ओथ उठाएं जी। सेनेटर मिर्जा साहब तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा कि मैं पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि जब कभी मुझे बहैसियत चेयरमैन सेनेट काम करने को कहा जाएगा मैं अपने फ़राज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून और सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। बहुत मुबारक।
मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब के अंदर जो है वो जीत गए, डेप्यूटी चेयरमैन बन चुके हैं और इस वक्त वो हल्फ उठा रहे थे। नाज़रीन आपने देखा मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जो कि हुकूमती इत्तेहाद के नुमाइंदे थे, वो एज ए डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया है। जी बिल्कुल, और बड़ा दिलचस्प नतीजा इस वक्त आया। 54 वोट हासिल किए मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने, जो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बन गए हैं, और इसके साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो PDM के उम्मीदवार थे, उन्होंने 44 वोट हासिल किए। कुल वोट 98, यानी जो चेयरमैन का इंतखाब था उसमें 7 वोट मुस्तरद हुए थे। इस दफ़ा वो 7 वोट मुस्तरद नहीं हुए, बल्कि मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब के खाते में चले गए। अपोजिशन से यकीनन उनका ताल्लुक, जिन्होंने ये वोट दिया। अब बहरहाल ये तो चलती रहेगी। बसरा साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि आपने जो चेयरमैन का इंतखाब हुआ उसमें कोई भी अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती तो आप मतलब आर्गुमेंट आपके साथ होता, लेकिन अब ये जो डेप्यूटी चेयरमैन ने वोट हासिल किए हैं ये तो अपोजिशन के वोट हैं, ये तो मुस्तरद नहीं हुए, तो उनको पड़ गए। अच्छा देखिए, मैं दोबारा से आपको वही बात करूं जो मैं पहले चंक में कर रहा था। आज वज़ीर आज़म का वो जो नैरेटिव था और वज़ीर आज़म की वो जो बात थी कि आप क्यों शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन नहीं करवाते, क्यों आप ट्रेसेबल वोट की तरफ नहीं जाते, आज वो नैरेटिव जीत रहा है। किस तरह से आप देखिए, आज दुनिया के सामने, आज सारी दुनिया देख रही है ये जो वोट का आप डिसबैलेंस देख रहे हैं चेयरमैन साहब के लिए, डिप्टी चेयरमैन साहब के लिए। आज दोबारा से मेरे वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर आज़म, इस मुल्क के लीडर इमरान खान की बात को तकवीत मिल रही है कि भाई आप देखें ना, कितना अच्छा वक्त था आपके लिए। हम बेसिक जो हुकूमती पार्टी हैं, तमाम वसाइल होने के बावजूद मेरे प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आए, उन्होंने कहा करो तरमीम, ट्रेसेबल बैलेट करो, शो ऑफ हैंड करो। तब सारी अपोजिशन और फिक्री बददियानत एक तरफ खड़े होकर कह रहे थे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तरफ गए कि करो यार, जमहूरियत की फतह करो, जमहूरियत को मजबूत करो, लेकिन उन्होंने काम नहीं मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ने जाके ट्रेसेबल बैलेट की, शो ऑफ हैंड की मुखालफत की। मेरे वजीर आजम, मेरे लीडर कह रहे थे कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर हमारी जमहूरियत का ईवान बाला का तमाशा ना बनाइए, यहाँ 72 साल से इस मुल्क का ईवान बाला बिकता है। मेरे वजीर आजम ने कहा कि 72 साल से आपका ईवान बाला दुनिया के सामने बेतुकीर है, मेरे लोगों का उसके वोट के तकदीस पे ईमान उठ चुका है, आइए मिलकर इसको बहाल करें। कोई नहीं सुन रहा था। जब हफीज शेख हारे तो यहाँ एक ऐसा तूफान बदतमीजी खड़ा किया गया कि जैसे को फतेह मुबीन हो गई है। उस वक्त भी हमने कहा कि ट्रेसेबल बैलेट करवाइए। अभी जब इलेक्शन कमीशन में हमारा जो केस था, हमारे पिटीशन लेके गए फारूक हबीब, कमल शोजब और मलाइका, मैं उसमें जाता रहा हूँ, सारी हियरिंग सुनता रहा हूँ, हमारी वीडियोस आती रही, सारी वीडियोस वहाँ चली, उसका मजाक उड़ाया गया, उसका ठट्टा किया गया, उस पर तबर्रा किया गया। हम दोबारा कह रहे हैं, देखिए एक सवाल और, बस एक मुख्तसर सवाल, वो अगर आज ओपन बैलेट होता तब भी आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आप कामयाब हो जाते? अगर ओपन बैलेट होता, हमारी जमहूरियत के ऊपर लोगों का ईमान मुस्तहकम होता। अगर ओपन बैलेट होता, मेरा ईवान बाला आज ज्यादा तकदीस से खड़ा होता। अगर ओपन बैलेट होता, गैर जमहूरी और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले जमीरों के सौदागर आज शर्मिंदा खड़े होते। अगर ओपन बैलेट होता तो रात के अंधेरे में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे जो जमहूरियत के लिए खड्डे खोद रहे थे वो ना खोदते। हम आज भी देखिए, आज क्या होता, आज के दिन भी जब हम इस इलेक्शन में हुकूमत फतह याब हुई है चेयरमैन सेनेट के और डिप्टी चेयरमैन के, मैं आज फिर अपने वजीर आजम की बात को रीट्रीट कर रहा हूँ। आइए बैठिए, पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम पे लोगों के एतमाद की बहाली के लिए बैठिए। आइए बैठिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बैठिए। आइए बैठिए, जिस निज़ाम से आप मुस्तफीद होते रहे हैं डिफेक्टो इलेक्शन से, इलेक्शन की खरीदो फरोख्त से, आइए बैठिए, पाकिस्तान के लोगों के सामने सिस्टम को ठीक करें। लेकिन मैं आज आप दोबारा कह रहा हूँ, मैं एक दो पहले भी आपके PTV के प्रोग्राम में आया था, जब हफीज शेख हारे, दूसरे स्टूडियो में बैठ के मैं कह के गया था कि जिस दिन चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का रिजल्ट आएगा, एक पूरा फिक्री बददियानत जो लोग हैं, देखिए उनके यहाँ किस तरह की जो नोआ के ना होंगे। आज देख लें, अब वही हो रहा है। दोबारा से आज हमने देखा कि जिस तरह जी सर कंप्लीट, मैं दोबारा से ये कहूँगा, देखिए इस मुल्क को आगे बढ़ना है, इदारों पे एतमाद और इदारों के तकद्दुस की बहाली के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी सूरत में जमहूरियत की शिकस्त नहीं होनी चाहिए। मेरे जैसे, आप जैसे आम पाकिस्तानी का जमहूरी निज़ाम के ऊपर एतमाद तब बहाल होगा जब आप इलेक्शनरिंग सिस्टम ठीक करेंगे। देखिए आप देखिए डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनप्रेसिडेंटेड मूव की
मेरी पार्टी के किसी MPA, MNA, पार्लियामेंटेरियन, किसी ओहदेदार ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए? नहीं, क्योंकि मैं, मेरे लीडर, मेरी पार्टी, हम इस निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए खड़े हैं। आज फिर वही कह रहे हैं, आइए मिल के बैठें और बैठ के जमहूरियत को हकीकी मानों में फतह याब करें। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के अंदर जो है वो दोनों जानिब से हुकूमती इत्तेहाद के नुमाइंदे जो है वो जीत गए हैं। हमने देखा कि सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी यही कहा, सेनेटर शिबली फराज साहब ने भी आज यही कहा, और इससे पहले जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी यही कहा है कि अब जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आने की जो है वो कोशिश की जाएगी, उस जानिब अब मूव किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं कि क्या अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि सेनेट के अंदर ही एक पिछले हमने हमेशा देखा कि ऑब्जेक्शन यहीं से लगता था क्योंकि यहाँ पे अक्सरियत नहीं थी, क्या देख रहे हैं कि अब क्या जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना क्या आसान है? मैं रिस्पॉन्ड करूं जी? जी बिल्कुल जी। मैं समझ रहा हूं कि ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन मौका है, बजाय इसकी कि हम एक दूसरे के ऊपर कोई कचोके करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है, प्राइम मिनिस्टर जिस दिन उन्होंने ओथ लिया उस दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शनरिंग सिस्टम, पाकिस्तान के चुनाव का जो निज़ाम है, इसमें शफाफियत लानी चाहिए। आइन का तकाजा भी यही है। 218 जो आर्टिकल है उसकी जो सब सेक्शन आगे से 3 है, अगर आप उसको पढ़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही जो है वो मतमा नज़र होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का। मैं आपको देखें, आज के दिन जब यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करें और अपोजिशन को नीचा दिखाने की कोशिश करें। मैं स्टेट टेलीविजन पे बैठ के हुकूमत की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए ये कह रहा हूँ कि देखिए, आइए, सारी अपोजिशन को हम दावत दे रहे हैं, आइए सूबों के वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल करके जमहूरियत के माथे पे कलंक मत मलिए। आइए, बेशक आपके ऊपर इल्जामात है ड्रेन के, बेशक आप जमहूरियत के साथ नहीं खड़े हुए, बेशक रियली सॉरी टू कट यू ऑफ। अभी हमारे नुमाइंदे मजहर ने ज्वाइन किया है पार्लियामेंट हाउस से, उनसे मजीद जो है तफसीलात जान लेते हैं। क्या आपके पास ताज़ा तरीन न्यूज़ है? मज़े बताइएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो है वो इंतखाब का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। सादिक खान संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी मुंतखब हो चुके हुए हैं। हुकूमती अरकान भी अब इस हवाले से बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं। हम इस हवाले से आज का जो जितना भी प्रोसेस हुआ है, इंतखाब हुआ है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जी सैफुल्लाह साहब, ये बताइए, आज एक जमहूरी हवाले से जो प्रोसेस हुआ, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी हो गया, आपके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी मुंतखब हो गए। आज के इस सारे प्रोसेस को जो हुआ, किस तरह से? मैं इस तरह से देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे दोनों कैंडिडेट्स जीत गए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है कि अवाम के सामने पूरा जो कितनी दिहाइयों से 2 नंबर निज़ाम चल रहा है, ये एक्सपोज हो गया। और मैं आप ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे साथ अपोजिशन भी मिल के आगे एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम के लिए लेजिस्लेशन लेके आएगी और इलेक्शन कमीशन भी तरीक़ाकार बनाएगा जिसमें ओपन बैलेट हो, ताकि जो ट्रांसपेरेंट निज़ाम है उधर हो और ये 2 नंबरी का निज़ाम, चोर चकारी ख़त्म हो। अपोजिशन अभी ये कह रही है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे वोट जो हैं वो मुस्तरद गलत किए गए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उनके पास हक है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाने का, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम बनाएं और उसके लिए उनको भी काम करना चाहिए ताकि आइंदा कभी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पे डाउट आए। थैंक यू वेरी मच। जी सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने सही, बहुत शुक्रिया मज़हर, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से जो है वो आज की ट्रांसमिशन जारी है। अगर जो है वो बैरिस्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अगर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन दोनों में से कोई एक जीतता तो हम ये कहते हैं कि जी हाँ जी तुक्का लग गया, लेकिन अभी जो है वो दोनों ही क्योंकि जो है वो जीत गए हैं। हमने ये देखा कि पीडीएम की जानिब से जो है वो जो क़यादत है उसका धड़न तख्ता भी हुआ, ये भी कहा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। कैसे देख रहे हैं कि क्या जो है वो सेनेट के अंदर हुकूमती इत्तेहादियों को क्या बरतरी हासिल होते हुए देख रहे हैं आप, और अगर हासिल हो रही है तो हम किस तरफ को जाते हुए निज़ाम को देख रहे हैं अपने? देखिए, एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है जो मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ टीवी शोज़ में मैंने ये कहा है कि एक चीज़ है कानून इस वक्त है क्या और कानून होना क्या चाहिए।
इन प्रिंसिपल तो कोई भी सेंसिबल और सिंसियर शख्स इस चीज़ की मुखालफत नहीं करेगा कि ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए। ये अभी सेनेटर नियाजी साहब ने भी जो बात की है उनकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि एक ओपन बैलेट का निज़ाम हो, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि आज जो कानून है उसकी मौजूदगी में सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही इलेक्शन होना था। तो इन हालात को देखते हुए ताकि जमहूरियत का चेहरा मस्क ना हो और जमहूरियत सरबुलंद हो, ज़रूरी है कि एक लेजिस्लेशन हो, कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन हो, जिसमें ओपन बैलेट के ज़रिए ही इलेक्शन हो। और बिलखसूस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि ओपन बैलेट में वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होना चाहिए, और जो अगर लेट्स सपोज देना चाहता है ओपोनेंट उसको वोट, तो उसमें डिफेक्शन क्लॉज जो है अट्रैक्ट ना हो और वो दे सके वोट, लेकिन कम से कम जो है वो लोगों के सामने क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो कि कौन ज़मीर का फ़ैसला कर रहा है और कौन बेज़मीरी का फ़ैसला कर रहा है, क्योंकि जमहूरियत का जो चेहरा है वो मस्क हो रहा है। और ट्रांसपेरेंट जमहूरियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे हालात रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कुव्वतें भी हैं जो कि जमहूरियत के चेहरे को मस्क करती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंट जमहूरियत हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि ओपन बैलेट के ज़रिए ही काम चलाया जाए, और जिसमें एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ द डे अपोजिशन के साथ मिल के एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन करे। नहीं तो ये जब 1973 का आइन बनाया तो जो फ्रेमर्स थे उन्होंने ये रखा क्यों, सीक्रेट बैलेट ही क्यों, क्या विजडम क्या थी इसके पीछे? देखिए, सीक्रेट बैलेट का विजडम जो है वो तो एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में और एक ऐसी डेमोक्रेसी में कि जो बोनाफाइडी के ऊपर जो है बेस्ड हो, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग ज़मीर के मुताबिक अगर चाहें तो वो वोट दे सकें। लेकिन ये देखिए, उनने जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका व्यू पॉइंट अपनी जगह पे वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, उनकी सिंसेरिटी अपनी जगह पे वो दुरुस्त होगी, लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि जब भी सेनेट का इलेक्शन आता है ऐसे महसूस होता है कि जो सेनेटर्स को इलेक्ट करने वाले हैं वो पैसे ले रहे हैं, और जो सेनेटर्स आगे डिप्टी चेयरमैन को और चेयरमैन को इलेक्ट कर रहे हैं तो वो किसी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, जिससे जमहूरियत का चेहरा मस्क हो रहा है। लिहाजा इसको खत्म होना चाहिए। जो तकफीयत पाता है। अच्छा, ये हम आज अभी क्या देख रहे हैं उस्मान साहब, मुझे बताइएगा कि मेरा वही वाला सवाल जो भी मैं बैरिस्टर साहब से भी कह रही थी, हम क्या देख रहे हैं, क्या सेनेट के अंदर जो है वो हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद की जो जमातें हैं, क्या उनको बर्तरी हासिल हुई है? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, मैं क्विकली ज़रा थोड़ा सा ऐड करूँगा, मेरे भाई ने भी थोड़ा सा इलस्ट्रेट किया इसके ऊपर। देखिए, आपका पहले सवाल था कि विजडम ऑफ लेजिस्लेचर क्या थी उस टाइम पे जब ये एक तो सीक्रेट रखा गया। देखिए, हमारी जो विजडम ऑफ लेजिस्लेचर हुआ करती है ये डिपेंड करती है आपकी सोशल आउटलुक के ऊपर। उस वक्त मैं बड़ी माजरत से कहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफों और गिलानियों से आ रही थी। उस वक्त पाकिस्तान की सियासत हकीकी मानों में कुछ अच्छे असलूब रखने वाले लोगों के साथ थी, जहां ज़मीरों की मंडियां नहीं लगा करती थी। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है साहब, एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा, ज़रा पार्लियामेंट हाउस नाज़रीन दोबारा चलते हैं, हमारे नुमाइंदे मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। जी मज़हर, वो जो हैं वो कामयाब हुए हैं, और इस वक्त जो है सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। फैसल, आज इंतखाबात हो गए, आपके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी मुंतखब हो गए। अपोजिशन बाहर ये कह रही है कि जी हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और इस तरह के क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र, इमरान खान साहब को ढेरों दुआएं लोगों की है। कल शब रात थी और लोगों ने बहुत, शब मेराज थी और लोगों ने बहुत दुआएं की। देखिए, आज ये जीत, ये फ़तह इमरान खान की फ़तह है, ये पाकिस्तान की फ़तह है, पाकिस्तान की आवाम की फ़तह है, और ये करप्ट माफिया को शिकस्त हुई है। ये लाइन ड्रॉ हो गई है। एक तरफ इमरान खान है जो हर सतह पे करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं, और एक तरफ वो PDM वाले हैं जो हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तो आज की जो जीत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पिछले 10-15 दिनों में हमें एक मैसेज मिली है कि हमने कौम ने एक फ़ैसला करना है। माजी के हुक्मरानों ने अखलाकियात तबाह कर दी, PDM वालों ने करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, इन चीज़ों को आम कर दिए। गलत काम है। ये जो अखलाकियात आज वेस्ट क्यों आ गए, वो इसलिए आ गए कि वहाँ पे करप्शन नहीं है। ये हम क्यों पीछे हैं, हमारे यहाँ करप्शन है। हमने ये पूरी कौम ने फ़ैसला करना है कि हमने सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे जाना है। ये मैसेज है, और ये बलोचिस्तान की जीत है। बलोचिस्तान वालों को बहुत बहुत मुबारक, और साथ में फाटा वालों को, कबायली इलाके हमारे जो हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये उनकी जीत है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अब इमरान खान साहब की अवलीन तरजीह है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, ओपन बैलेटिंग पे जा रहे हैं।
ओपन बैलेटिंग हर सतह पे लेके जानी है, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, इन चीज़ों का इंश्योर करना है। ई वोटिंग लेके आ रहे हैं और साथ ही में इमरान खान साहब महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं अगले कुछ दिनों में, क्योंकि आज जो हमारे जो तनख्वाहदार तबका है या जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। और माजी के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को किधर अपने हालात तो उन्होंने बहुत बेहतर किए हैं, लेकिन आम आदमी के हालात देखें। इंशाल्लाह ये जो महंगाई है इस पर काबू पाने के लिए फिलफौर इमरान खान साहब इक़दाम कर रहे हैं और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर वक्त होगा। अब हमें एक और चीज़ अच्छी होगी ना, हमें कानून साजी में बहुत आसानी होगी। पहले तो हमारी अक्सरियत नहीं थी सेनेट में, तो आज जब आपने देखा कि हमारी अक्सरियत साबित हुई है, तो अब हमें बहुत से पब्लिक इंटरेस्ट की जो अवामी मुफाद की कानून साजी है इसमें करने में हमें आसानी होगी और इस पर काम किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम अवाम पे फोकस करके आम आदमी के हालात बेहतर करने की तरफ ये सफ़र है। और ये जो इमरान खान साहब का विज़न है आप कि इस पाकिस्तान को मदीने की रियासत की तरफ लेके जाना है, उस हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। जिस तरह कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम आया है, एहसास प्रोग्राम को एक्सपेंड कर रहे हैं मज़ीद, और अब सब्सिडी आ रही है एक ज़बरदस्त लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, डायरेक्ट उन तक कैश पहुँचेगी, डायरेक्ट उन तक, ताकि वो अपना गुजारा कर सकें, क्योंकि जो लोगों की तनख्वाहें उस पर तो गुजारा नहीं होता। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता हालात लोगों के बेहतर करने हैं, सरकारी मुलाजमीन, बाकी लोग, इन सब के हालात बेहतर करने। यही इमरान खान साहब ने कल मीटिंग में भी यही कहा है कि अब ये सेनेट की इलेक्शन हो जाए, फ़ौरन बाद हमने इन चीज़ों पे फास्ट ट्रैक पे, अपनी काबीना को उन्होंने बोला फास्ट ट्रैक पे काम करना है और इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मज़हर, अब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सेनेटर फैसल जावेद जो है वो PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि जो है वो सेनेट के अंदर उनकी जमात को जो है वो अक्सरियत हासिल हो गई है। हुकूमती इत्तेहाद आज जो है वो शो कर दिया है हुकूमती इत्तेहाद की जो जमातें हैं उन्होंने भी, और ये पता लग गया है कि अब जो है वो सेनेट के अंदर शहजाद कोई भी बिल अगर पास करना होगा तो बहुत ईजीली, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो इससे पहले भी हमेशा उनको जो है वो या तो ब्लैकमेल हो जाते थे या फिर जो है वो उनको जो है वो किसी न किसी किस्म की मुश्किल का सामना होता था। हमने देखा कि पैटर्न के ऊपर भी जो है कानून साजी के लिए किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया गया, वो सिर्फ NRO मांगा गया उसके बदले। जी आप सही कह रही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कोई भी इनफरादी हैसियत से एक फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकता, ये एक कानून या मौजूद है। लेकिन अगर बहसियत जमात मिसाल के तौर पे ANP अगर वो समझती है कि उसने हुकूमत का हिस्सा बनना है या हुकूमत को के बिल्स पर उसने वोट करना है तो वो दे सकते हैं, डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होगी। तो ये चीज़ एक देखने वाली है कि जो 7 लोगों ने जिनके वोट मुस्तरद हुए या जिन्होंने आफरीदी साहब को वोट दिया वो अगरचे ट्रेस आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर बहसीत जमात वोट दिया तब तो ठीक, तब तो वो कानून साजी में भी आ सकते हैं। अगर तो आपने इंडिविजुअली जाना है तो उसके लिए आपके लिए मुमकिन नहीं है, उसके लिए आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी। बसरा साहब, जो इल्ज़ाम आप लोग अपोजिशन पे लगा रहे थे गिलानी साहब के इलेक्शन के मौके पे, आज अपोजिशन वही इल्ज़ाम आप पे लगा रही है कि भाई किस तरीके से धौंस के जरिए या पैसा देके, अगरचे आपने वाजे किया कि किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग में हुकूमत मुलव्विस नहीं है, लेकिन अपोजिशन का ये कहना मानना या उनका एक आर्गूमेंट है कि ये सारा कुछ हुआ है जिसकी बिना पे वो ट्रिब्यूनल भी जाएंगे और आगे सुप्रीम कोर्ट का भी फोरम है। मेरे ख्याल में मेरे भाई बैठे हैं वो तो बाकायदा यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं और थोड़ा सा मैं भी क्योंकि कानून की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे ख्याल में मैंने वैसे एक ट्वीट भी किया है अपोजिशन की ज़रा थोड़ी सी एजुकेट करने के लिए कि ये इन हाउस बिजनेस है। आज जो इलेक्शन हुआ है इसको वो कहीं जाके चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये मेरे ख्याल में पहले तो TV पे आके या इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये झूठ फैलाना बंद करें, लेकिन खैर झूठ बोलना वो बंद नहीं करेंगे, इस तरह तो उनकी सांस ही बंद हो जाएगी। अब आपने कहा कि जी हमें वो ब्लेम कर रहे हैं किसी बात के लिए, मैं अगर शहजाद भाई आप थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें, 21 सेकंड का ये एक ऑडियो है, ज़रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा आप सुने कि जो अपोजिशन के फरमुदात थे पिछले इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर सीक्रेट बैलेटिंग और वोट ज़ाया करने की फ्यूज़ो बरकत कैसे वो बयान फरमाते थे, देखिए ज़रा। खराब करते हैं, 2 ही तरीके होते हैं ना जीतने के, किसी के वोट कम करने के तरीके कार तो 2 ही होते हैं, या तो वो हमें वोट दे दें या तो वो हमें वोट ना दें और वो वोट खराब कर दें और दूसरे जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसको भी वोट कास्ट ना हो। ये एक बड़ा आम सा एक बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला है इलेक्शन जीतने का। तो ये या तो वोट लेते हैं या तो वोट, ठीक है जी। ये हार गिलानी साहब जो है ना जी, हार गिलानी साहब के बेटे एक निजी टेलीविजन के ऊपर फरमा रहे हैं कि 2 ही तरीके हैं ना इलेक्शन जीतने के,
एक हमें वोट दे दें, एक दूसरे को वोट ना दें और ख़राब कर दें। अब आप मुझे बताइए शहजाद, मैं आपसे भी और आपकी को होस्ट बैठी, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। देखिए, इस PTV से हमने बड़ी चीज़ें सीखी हैं। ये PTV ने एक लीडिंग रोल किरदार था जब भी निजी टेलीविजन के पास चीज़ें चलेगी जो बेशुमार चीज़ें डेंटेड हुई हैं। एक चीज़ आप मुझे बताइए। अच्छा बसरा साहब, माजरत यहीं से आप शुरू कीजिएगा अपनी गुफ्तगू, लेकिन पार्लियामेंट हाउस एक दफ़ा फिर चलते हैं। वलीद इकबाल साहब हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। फैसला वोटर्स का इस तरफ था, तो ये बहरहाल जी ये जमहूरियत की, शफाफियत की फ़तह है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के सूरह फातिहा में इरशाद बारी ताला है कि, और हम सब दुआ भी करते हैं रोज़ नमाज में 5 वक्त में, कि या अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते पर चला कि जिनको तूने इनाम दिया, जिनको तूने इनाम से नवाजा, ना कि उन लोगों के रास्ते पे उन लोगों के रास्ते पे जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिन अल्लाह ने लोग जो इनाम के मुस्तहक थे उनको इनाम दिया है, और जो उसके गज़ब के मुस्तहक थे हकीकी तौर पे वो उस गज़ब का निशाना बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया मज़हर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर वलीद इकबाल जो है PTV न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, आपके साथ वो हमने शेयर की। नाज़रीन, अच्छा बैरिस्टर साहब यहाँ पे ये भी बताते चलिएगा, आपको काटना चाहूँगा, बसरा साहब की बात मुकम्मल हो जाए फिर सवाल हम कर लेते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ क्विकली ये कहूँगा, देखिए शहजाद भाई, जो इलेक्शन हमारे अपर हाउस यानी ईवान बाला का जो इलेक्शन है, ख़ास तौर पे जो अभी अब हम पिछले 3-4 दफ़ा के इलेक्शन को देख लें, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, पाकिस्तान की कौम से भी सवाल करता हूँ, क्या हमारा ईवान बाला मोतबर हुआ? क्या खुफिया बैलेटिंग के अगेंस्ट खड़ी हुई जो माले हराम की ताकत है, क्या उसने स्टैंड नहीं किया पूरे सिस्टम को? क्या ईवान बाला का तकद्दुस बढ़ा के कम हुआ? क्या जमहूरियत के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ा के कम हुआ? क्या ये हमने सबक नहीं दिया कि जो बड़े बड़े लीडर हैं वो तो माले हराम से वोट भी खरीदें, जमहूरियत को भी जहर आलूद करें, स्टेन करें, और कह रहे हैं जी वो लीडर कह रहे हैं हम आके ना जी तो पटवारी और जो थंदार है उसकी रिश्वतस्तानी बंद कर देंगे, वो निज़ाम ठीक करे। ये नहीं हो सकता। हमें बैसीत कौम पार्टीज़ की एफिलिएशन से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। जब तक ईवान बाला, ईवान ज़ेरी या पाकिस्तान के आम इलेक्शनरिंग सिस्टम को आप शेडो ऑफ डाउट से भी पीछे नहीं करेंगे, यानी कि उसके इनकाद के ऊपर शेडो ऑफ डाउट भी दुनिया तरक्की कर गई है, मेरे पास आपके पास गैजेट्स हैं, हम मुरीख पे चलेगी दुनिया, हम वही ठप्पे लगा रहे हैं, इसकी स्याही उसके डब्बे में चलेगी, उसका डब्बा इसके डब्बे में एंटर हो गया, ये मुस्तरद हो गया। भाई प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी कि उसको यूज़ करें, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। क्यों हम इलेक्शनिंग सिस्टम को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बियॉन्ड द शैडो ऑफ एनी डाउट खड़ा नहीं करते? क्यों हमें नकल ही मारनी है ना? देखिए कोई निज़ाम तो वज़ा बड़ा करना नहीं है। अमेरिका में हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ये भारत में हो रही है, आपकी मशीनें लगी हुई हैं वोटिंग की। हम अगर चाहें, वज़ीर आज़म की विल है, हुकूमत करना चाहती है, हम अपोजिशन से कहते हैं आपने पिछले 41 साल में बड़ी उम्दगी से जमहूरियत के चेहरा मसख किया है, आपने बड़ी उम्दगी से माले हराम को ला के खड़ा कर दिया है जमहूरियत के साथ और उसको स्टेन कर दिया है। अब खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, आइए बैठिए, निज़ाम को ठीक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आइए, कोई मशीनें लेके आइए, लेकिन खुदारा इस दकियानुसी फरसूदा निज़ाम जिस पे सवाल उठते हैं उसको ख़त्म करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। अच्छा उस्मान साहब, आज जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा बात हुई, आपने भी यही बात की। इससे पहले भी जो है वो हुकूमती अरकान के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आए। आज के स्पेशली इन इंतखाबात की बात उन्होंने और ज़्यादा इस बारे में बात की। बैरिस्टर साहब, आप यहाँ पर ये बताइएगा मुझे कि इससे पहले भी हमें देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी जो है वो इस किस्म की बात हुई कि हाँ जी पे ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए और जो है वो इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो मुल्क वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। क्या लॉ हमारा कहता है कि कितना कुछ टाइम लगेगा अगर हम जो है वो सही समत की जानिब गामजन होते हैं? किस तरीके से ये जो ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे, ओपन बैलेटिंग होगी, ये किस तरह होगा मुमकिन बताइएगा सर? जी आपने बहुत अच्छी बात की कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ रहा है इन प्रिंसिपल कि ये ओपन बैलेट जो है वो होना चाहिए। और मैंने पहले भी ये अर्ज़ की कि कोई भी सेंसिबल और सिंसियर इंसान, लेकिन मौक़िफ़ से पीछे हट गए ना, जब करने की बात आई तो फिर हम कर नहीं पाए वो सब कुछ। देखिए वो प्रैक्टिकली सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है कि जब इस किस्म की लड़ाई झगड़े की सिचुएशन मुल्क में क्रिएट हो चुकी है फिर बहुत से प्रिंसिपल डिसीजंस जो हैं वो उस मौके पे शायद नहीं लिए जाते। तो इन प्रिंसिपल तो इसमें कोई दो राय नहीं है और ना होनी चाहिए कि एक कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन हो जिसमें इस किस्म के तमाम मामलात को हल किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शन का जो है प्रोसेस दिया जाए, सेनेट में हो या वो इवन जो हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर। देखिए जब भी पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं वो कौमी सतह पे हों, सूबाई सतह पे हों या सेनेट के हों, रिगिंग के नारे जो है वो बुलंद किए जाते हैं, वो कोई भी हो। तो मेरा ख्याल है कि इसको इंश्योर करने के लिए इन प्रिंसिपल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन के सिस्टम के लिए कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की जाए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है अपोजिशन की तमाम पार्टीज के साथ मिलके नेशनल इंटरेस्ट में एक पॉजिटिव लेजिस्लेशन करे। एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर अपोजिशन लेट्स सपोज इस मौके के ऊपर जो है वो बातचीत के लिए तैयार ना हो तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से जो लेजिस्लेटिव उनका इंटेंट है उसको शो करे और एक प्रपोजल जो है वो पब्लिक डोमेन में फ्लोट कर दे जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपनी राय दे सकें ताकि एक चीज सामने आ जाए। बसरा साहब आप इस पे ज़ाहिर ख्याल कीजिए। सबसे पहले बैरिस्टर साहब, अगर ये सारे का सारा निज़ाम या ये जो कवानीन की आप बात कर रहे हैं तब्दील ना हो फिर भी आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ी ताकत फराम करता है और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हो सकती हैं। वो मदद के लिए किसी भी एजेंसी को बुला सकते हैं, अगर वो चाहें तो कोई भी नतीजा जिसके बारे में वो मशकूक हो, डाउटफुल हो, उसको कालादम करार दे सकते हैं। डस्का में हमने देखा अभी भी अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि कोई गड़बड़ है या वो आइडेंटिफाई करना चाहे तो बहुत सारे इस किस्म के जो तरीक़ेकार हैं जो इलेक्शन कमीशन आईने पाकिस्तान के तहत वो कर सकता है। तो एक तो आइडियल सिचुएशन है लेकिन इसी निज़ाम के तहत रहते हुए भी शफाफियत लाई जा सकती है। देखिए इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो है वो पावर्स हैं, बड़ी वास्ट पावर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो बहुत से इश्यूज होते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको स्टाफ जो है वो इलेक्शंस के लिए लेना पड़ता है, उनके पास अपनी जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जो है वो ज़रूरत है। एक तो है विल की, वो तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि होनी चाहिए। उसके लिए आपको ऐसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा ड्यू प्रोसेस के साथ कि जो इंश्योर करें कि वो न्यूट्रल हैं, उनकी कैपेसिटी भी है फर्स्ट। सेकेंडली जो इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव लेजिस्लेशन जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि जो गैप्स रह जाते हैं उनको फिल किया जा सके। लेकिन मौजूदा हालात में भी इलेक्शन कमीशन के पास अच्छे इख्तियारात हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। लेकिन हम तो इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि वहाँ पे न्यूट्रल लोग ही, और बसरा साहब आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे। अच्छा, मैं ये चाहता नहीं हूँ कि कोई ऐसे मेरे एहसास राय जो है ना जरा क्लियर कर दूं, मैंने इन लोगों की बात नहीं की, मैं एक जनरल जो है वो बात कर रहा हूँ जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या बाकी मेंबर्स, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। नहीं, हम आपके कोई एलिगेशन आपके नहीं समझ रहे, हम तो एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी पिछले चंद दिनों में होने वाली इज्तिमात का क्योंकि हिस्सा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ और बेसीदा पाकिस्तानी भी चीज़ों को हम देख रहे हैं। देखिए ये सेनेट का इलेक्शन जो है, इसको जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। देखिए इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन, इतना बड़ा इदारा, इतनी बड़ी बॉडी, चंद 100 आपने ट्रेसेबल बैलेट्स लेके आने थे, वो आपने नहीं लेके आए। आपने कहा जी वक्त कम है, हालांकि उसके लिए वक्त तो चाहिए, आपके चंद 1 घंटे चाहिए। अब देखिए आज भी जब आपने कहा कि बजे एक फिजा बनी हुई थी इस तरह की, नहीं, आज हम जीते हुए हैं ना, आज होना तो ये चाहिए हमारी गर्दन में सरिया हो, हम कहें जाओ भी, हम तो अपोजिशन को कुछ नहीं समझते, हमारे पास हुकूमत है, हम ब्राइब कर सकते हैं सबसे बेहतर। वो एक सूबे की हुकूमत लेके नासिर हुसैन शाह के साथ मिलके वोटों को ब्राइब करते रहे, हमारे पास हुकूमत नहीं, हम नहीं करते। लेकिन आज हम कह रहे हैं नहीं, आज भी इस मौके पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम यानी निज़ाम में इंतखाब को शफाफ करना चाहिए, इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए बड़ा जनरल इलेक्शन है, आपने हज़ारों लोगों की ड्यूटियां लगानी है, लाखों लोग इन्वॉल्व होंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में तो नहीं होने थे जी। सेनेट के इलेक्शन में सर देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि मैं बड़ी बसिद एहतराम कहूँगा कि विल मौजूद नहीं है निज़ाम को ठीक करने की। एक वज़ीर आज़म है और उनकी टीम है, हम जो भी अच्छी बात करते हैं उसके खिलाफ एक तूफान खड़ा हो जाता है। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ रेफरेंडम करवा लें
कि कौम 99% वोट करेगी कि ओपन बैलेट करवाएं। लेकिन बसरा साहब एक पॉइंट है वो ये कि आप अपोजिशन और हुकूमत, आप लोग जो हैं, मतलब आप लोग हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठने को, एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है। बज़ाहिर इस वक्त नज़र आता है, गलती किसी की भी हो, इतनी ज़्यादा आपस में मुखालफत और हमले हो चुके हैं कि ये पोजीशन में नहीं है। सो 2023 तक भी हमें कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि आप बैठेंगे, एक फ़िज़ा बनेगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे। तो हमें तो यही लग रहा है कि इसी निज़ाम के तहत ही इलेक्शन आगे होंगे, तो इसी में से कोई रास्ता निकाले ना। अच्छा शहजाद भाई, आपको और सदफ आपको, देखिए मैं समझता हूँ कि टेलीविज़न की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुआशरे में फ़िक्री रहनुमाई का काम करता है। और आपका टेलीविज़न, अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं, वो कहाँ दूर दराज देखा जा रहा है, लोग इसको देख रहे हैं। आपने फ़िक्री रहनुमाई करनी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और इस हुकूमत ने इसी अपोजिशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, इसी इंतखाब में शफाफियत के लिए हम पार्लियामान के अंदर गए। हमने कहा आइए हमारे साथ बैठिए, लेकिन वो तो तैयार नहीं है। वो कैसे ज़बरदस्ती तो नहीं आप ला सकते। होगा क्या, हमने अपनी जो एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गुडविल शो की, हमने अपनी इंटेंशन शो की, हम निज़ाम को बेहतरी के लिए आगे आए, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन जहां पे हम देखेंगे कि अपोजिशन जो कि बजीद है पाकिस्तान के, उन्हें बजीद है कि रहे यही खज़ां का मौसम, हमें ये जिद है कि हम बाहर ला के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप देखिए कि प्रेसिडेंशियल की ऑर्डर की तरफ भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, अब भी इस निजाम की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की आला तरीन अदालत हो या इलेक्शन कमीशन हो, वहां भी जाएंगे, अवाम के पास भी जाएंगे, पार्लियामान में भी जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा इस जिद्दी अपोजिशन को इस बात पे मुत्तफिक करने की कोशिश करेंगे अगर उन्होंने इसके अगेंस्ट एनआरओ ना मांगा। एक चीज शहजाद भाई अमरे मानिया है, और वो है कि वजीर आजम एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ के अलावा आप हमसे बात करें, लेकिन इनकी शहजाद भाई आप पार्लियामान की कार्रवाई उठा के देख लें, 95% जो कार्रवाई है उसके ऊपर एक ही चीज है, एनआरओ दे दे। नंबर 1 आप देखिए कि फेटफ जैसे एक इंपल्सिव, एक इंतहाई ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट के काम के ऊपर भी एनआरओ के 34 शिकायत लेके आ गए कि आप ये तब्दील कर रहे हैं, हम आपको वोट देंगे। ये तो वो अपोजिशन है। एनआरओ के अलावा ये हमसे बात करें, हम पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में इस निज़ाम की बेहतरी के लिए, जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए इनके साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन हर बात में अगर आप ये कहेंगे कि अब माले हराम जो हमने खाया है अब हमें उसका एनआरओ दे दें, जैसे मुशर्रफ से हमने ले लिया था, तो ये तो नामुमकिन है। ये तो प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कह चुके हैं, ये नहीं होगा। इसके अलावा हम पार्लियामान की कमेटियों में इनके साथ बैठने को तैयार हैं, बैठे भी हैं। लेकिन उसका भी अल्टीमेटली वो कहते हैं जी कि ये आप इस तरह करें कि नैब के कवानीन में 34 नैब के क्लॉजेज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, 32 में तरमीम कर दें। जो 2 हैं वो ना करें, एक प्रियम्बल ना करें और एक वो ना करें, बाकी में तरमीम कर दें। और हमें बस वो रावी चैन ही चैन। इस मुल्क में सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह की लूट मार का मकरू खेल प्राइम मिनिस्टर दोबारा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते। इसके अलावा आइए बैठिए, हम आज जीते हुए हैं, सुरखरू हैं। आपने जो जंग शुरू की थी, आज उसका आखिरी मार्का इमरान खान जीत गए हैं, कौम सुरखरू है। फिर दोबारा कह रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपकी मिन्नत भी कर रहे हैं, आइए निजाम की बेहतरी के लिए। लेकिन मुझे पता है जब हम प्रोग्राम करके निकलेंगे सोशल मीडिया पे इन सब के बयान आगे होंगे, ये उसी बात को कर रहे होंगे, वही पुराने राग, वही जो टोट बटोट की मोटर कार वाली बातें हो रही होंगी। लेकिन खुदारा इस मुल्क की बेहतरी जमहूरियत की मजबूती और सरबुलंदी में है, और जमहूरियत माले हराम से बहुत दूरी का नाम है। बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, अभी जो है वो हमने देखा, इससे पिछला जो एपिसोड था उसके अंदर जो है वो हफीज़ शेख साहब जो है वो उनको शिकस्त हो गई, हमने ये देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बड़े जो है वो आराम से बहुत अच्छे अंदाज के अंदर कहा कि जो है वो आइडेंटिफाइबल वोट्स होने चाहिए, बार कोड होना चाहिए, जनरेट नहीं हुआ इस तरीके से। उस पर लॉ क्या कहता है बैरिस्टर साहब कि उस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि देखिए अभी भी जो है वो चैलेंजिंग के हवाले से आ रहा है कि इस जो है वो जो आज हुआ मामलात, उनको भी जो चैलेंज करने के हवाले से हमने बातचीत की कि उनको किस तरीके से जांच पड़ताल की जा सकती है। इससे पिछले एपिसोड में हम क्या ऐसा किया जा सकता है, लॉ क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, एक चीज़ जो बड़ी सिग्निफिकेंट है, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जहाँ तक बात है इलेक्शंस की, इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होने थे और उसी के जरिए हुए हैं। जहाँ पे आपने डायरेक्शन की बात की है, कोई भी डायरेक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट की हो तो वो तमाम इदारों के ऊपर लाजम मलजूम है कि उसको मनोवन जो है वो फॉलो करें। लेकिन अगर फॉलो नहीं होती तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, वो जो एग्रीड पार्टी है उसको चाहिए था कि वो उसमें कंटेम्प्ट फाइल करते और सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ का नोटिस ले सकती है, क्योंकि उसको माइन्यूटली उसको एक्सप्लेन करना और डिसाइड करना जो है वो मेरा ख्याल है कोर्ट के फोरम पे ही एक्सप्लेन हो सकता है। उस पर जो है कोई कंक्लूसिव राय मैं या कोई और नहीं दे सकता। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए कि इन प्रिंसिपल जो बात होती है वो उसके खिलाफ बात करना, जो एक जायज़ और फेयर बात के खिलाफ बात करना, वो पॉपुलर बात नहीं हो सकती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट वोटिंग की बात हो वहाँ पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तमाम लोग जो है इससे एग्री करेंगे कि वोटिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि करप्शन के और करप्ट प्रैक्टिसेस के एलिगेशन ना आए। वो गवर्नमेंट के ऊपर अगर आते हैं तो तब भी नहीं आने चाहिए, अपोजिशन पे आते हैं तो तब भी नहीं आने चाहिए। दोनों को इंश्योर करना चाहिए कि गुड गवर्नेंस हो और एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी हो, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। एक बसरा साहब, अब जब हम बात करते हैं ज़मीर के मुताबिक वोट देना, आपने कहा गिलानी साहब वज़ीर आज़म ने कहा कि वो एक बहुत करप्ट आदमी है। आपने अभी हवाला दिया तुर्की के हार का, जब वज़ीर आज़म थे वो स्कैंडल उनका आया। क्वेश्चन इज कि अगर आप इसको ओपन बैलेट कर देते हैं और डिफेक्शन क्लॉज भी लागू है, तो क्या ये भी होना चाहिए कि एक शख्स जो है वो चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे हो या अपोजिशन पे, वो अपनी मंशा के मुताबिक वोट दे, पार्टी लाइन से हट के वोट दे और उस पर डिफेक्शन क्लॉज लागू ना हो? अब तो नहीं हो रही, लेकिन जब आप ओपन कर देंगे फिर वो लागू होगी। फिर बंदा पाबंद है, चाहे वो नून लीग का मेंबर है या पीपल्स पार्टी का है, वो किसी ऐसे शख्स को वोट नहीं दे सकता जिसके बारे में शायद वो समझता है कि ये बेहतर आदमी है। शहजाद भाई, यही तो हम कह रहे हैं, जब हम निज़ाम की तब्दीली, निज़ाम की बेहतरी और निज़ाम की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हम उससे जुड़े हुए तमाम कवानीन के अंदर भी तब्दीली की बात करते हैं। अगर डिफेक्शन क्लॉज की आप बात कर रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं कि ओपन, फ्री एंड फेयर, शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करवाइए, और अगर कोई कानून उसके वाक़या होने में अमर मानिया है उसको बदल दीजिए। कवानीन जो होते हैं वो लोगों की और पब्लिक की और निज़ाम की ईज़ के लिए बनाए जाते हैं, वो उसको टीज़ करने के लिए बनाए नहीं जाते हैं। अगर कोई चीज़ टीज़ कर रही है उसको मेंड करें, यही पार्लियामान का काम है। इसी पार्लियामान ने ये ज़बरदस्त जो आइन है, इसको 73 का आइन, इसको ड्राफ्ट किया है, इसको पास किया, इसको गार्डियन के तौर पे लेके लाए पाकिस्तान के सामने। इसी आइन के अंदर तरामीम हुई हैं, फॉर गुड भी हुई हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के, जो कि पॉलिटिकल मामला थी उसको डिबेटेबल है। लेकिन कवानीन में तब्दीली, अमेरिका से बेहतर तो कोई ऐसी जमहूरी मिसाल नहीं लोग जो पेश कर सकें। वहाँ भी तरामीम हुई हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बरतानिया का, वहाँ भी तरामीम होती हैं। कवानीन जो हैं वो हमेशा तब्दीली मांगते हैं, क्योंकि वक्त बदल रहा होता है, सोसाइटी बदल रही होती है, सोसाइटी की प्रैक्टिसेस बदल रही होती हैं, मुआशरा एक नए तनव्वुर के साथ मंजर पे आ रहा होता है। बिल्कुल, इसलिए हम ये समझते हैं कवानीन को फॉर गुड चेंज करना चाहिए, जिससे लोगों का जमहूरियत पे एतमाद बढ़े और मुस्तहकम हो। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ट्रांसमिशन में वक्त दिया। नाजरीन, आज का बड़ा अहम सियासी पाकिस्तान की तारीख में एक दिन, सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात, जिसमें आज सादिक संजरानी साहब जो पहले भी सेनेट के चेयरमैन थे वो जीत चुके हैं। उन्होंने 48 वोट हासिल किए, टोटल 98 वोट पोल हुए थे, इसमें 8 वोट रिजेक्ट हुए। उनके मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब ने 54 वोट हासिल किए और उन्होंने शिकस्त दी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को। और इसके बाद अपोजिशन ने एहतजाज भी यकीनन किया और उनका कहना है कि वो इस चीज़ को चैलेंज भी करेंगे। सुबह से आज हम ये आपके साथ ट्रांसमिशन लेके चल रहे हैं। इससे पहले 48 मेंबरान ने, नौमुंतखब मेंबरान ने सेनेट के हल्फ उठाया और अब ये सारा का सारा मामला कंक्लूड हो गया। अब देखना है कि सियासत आगे किस तरीके से चलेगी। जैसे बसरा साहब बात कर रहे थे, उन्होंने एक ओपन ऑफर दी अपोजिशन को। बार बार वज़ीर आज़म साहब भी ये बात कर चुके हैं कि आएँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर काम करें, मिलकर बैठें, क्योंकि आगे आने वाला वक्त जो है वो सियासी तौर पर ज़्यादा अदम इस्तेहकाम भी लेके आ सकता है अगर आप नहीं करेंगे। इसी निज़ाम के तहत अगर 2023 के इलेक्शंस में जाएंगे तो तमाम चीज़ें ये रिपीट हो सकती हैं। इलेक्शन की अफादियत पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर और उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठ सकता है। तो बेहतर है कि अगले इलेक्शन के लिए तैयारी कर लें ताकि किसी भी किस्म की गलती का एहतमाल ना हो और जो भी इलेक्शन हो उसकी शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान ना उठें। सदफ जी बिल्कुल नाज़रीन, और इसी के साथ ही जो है वो ये ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुँचती है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।